थिंक एंड ग्रो रिच ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है। जितने भी रीडर्स ने इसे पढ़ा है वे सब मानते हैं कि ये किताब उनके लिए लाइफ चेंजिंग किताब है। जैसे ही आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि धन एक सोच है जो एक क्लियर पर्पस के साथ शुरू होती है और कम या बिना ज़्यादा मेहनत के साथ शुरू होती है। सभी को ये जानना चाहिए ऐसी एक मानसिक स्थिति को कैसे प्राप्त करें जो धन को आकर्षित करे। अगर कोई इंसान एक दृढ़ निश्चय कर ले कि उसे जीतना ही होगा और उसके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, अगर वे जीता नहीं तो वे नष्ट हो जाएगा, तो समझ लो उसकी जीत पक्की है। जब कोई इंसान समझ जाता है कि पैसा क्यों ज़रूरी है तो वो उसको चाहता है। लेकिन बस चाहना ही काफ़ी नहीं है। धन पाने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए जो एक ऑब्सेशन बन जाए। फिर आपको क्लियर तरीके से प्लान बनाना होगा धन कमाने का, और फिर उस प्लान को लगातार फॉलो करके हार ना मानते हुए आप धन को पा सकते हैं। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आपको ये क्लियर करना होगा कि आप पैसे के बदले में क्या दे सकते हो। प्लान के तैयार होने का इंतज़ार ना करें। जैसे ही पैसे कमाने का सोच रहे हो, बस तुरंत शुरू करो अपने आप को पैसे के मालिक के रूप में देखना। उसके साथ साथ भरोसा करो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो प्लान्स देगा जो आपको चाहिए। इन प्लान्स के लिए अलर्ट रहो और जब वो आए तो तुरंत उनको शुरू करो। जब ये प्लान्स दिखाएंगे तो हो सकता है वो आपके दिमाग में सिक्स सेंस के थ्रू फ्लैश करें, एक इंस्पिरेशन के रूप में। इसे एक मैसेज की तरह समझो, इसे इज्जत दो और जैसे ही आप इसे पाओगे तुरंत उस पर अमल करो। अगर ये नहीं किया तो ये आपकी सक्सेस में रुकावट बन सकता है। लाखों लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। सच तो ये है कि ये शक्ति तब बनती है जब हम इसे एक क्लियर प्लान पे लिए हुए एक्शन और किसी लक्ष्य के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। जो व्यक्ति कॉलेज खत्म होते ही लर्निंग छोड़ देता है वो हमेशा के लिए आम बन जाता है, चाहे उसकी कोई भी कामना क्यों ना हो। आगे चलकर राइटर लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, लीडर्स और फॉलोअर्स। आप ये डिसाइड करो कि आप अपनी फील्ड में एक लीडर बनना चाहते हो या फॉलोअर। इनकी वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है। फॉलो करने वाले को एक लीड करने वाले जितनी वैल्यू कभी नहीं मिल सकती, लेकिन कई फॉलोअर्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि उन्हें भी वैसी ही वैल्यू मिले जैसे एक लीडर को मिलती है। राइटर बताते हैं कि हर बार जब भी हम किसी नॉलेजेबल पर्सन के सामने अपना मुंह खोलते हैं तो हम उन्हें बता रहे होते हैं कि हमारे पास कितनी नॉलेज है या फिर हमारे पास नॉलेज की कितनी कमी है। असली नॉलेज अक्सर विनम्रता और साइलेंस में दिखती है। बहुत से लोग, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग, अपने रिश्तेदारों को एक ड्यूटी के नाम पर अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म का डर होता है। बहुत से लोग अपने लिए बड़े गोल्स सेट करने से या करियर सिलेक्ट करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके दोस्त या रिश्तेदार उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। आगे चलकर राइटर बताते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा कोई सहता है तो वो है गरीब इंसान। ये वही समझ सकता है जो गरीबी का सामना कर चुका है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें हर तरह का धन शामिल है, जैसे कि रिलेशनशिप, हैप्पीनेस और पर्सनल फुलफिलमेंट। इसमें दिए गए सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ के किसी भी पहलू पर लागू किया जा सकता है जहां भी हम सुधार चाहते हैं।